सर, अभी जो हालात हैं उसमें आपको लग रहा है कि कहीं कोई समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं? 3 दिन पहले तो बहुत कूदा-फांदी हुई। जेडी वेंस इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए थे, जहाज तो उनका पहुंचा ही नहीं इस्लामाबाद, पता नहीं वहां से टेक ऑफ करने के बाद गए कहाँ कि अमेरिका के किसी दूसरे शहर में उतर गए होंगे। उसके हम्म। बाद पाकिस्तान बड़े-बड़े मैसेज देता, शहबाज शरीफ कैसे ट्वीट कर रहे थे, सब कुछ हुआ, लेकिन ढाक के 3 पात बात आगे बढ़ी नहीं। जो देश जीत रहा होता है सर, क्या वो सीज फायर के लिए इतना शोर मचाता है? और ईरान ने तो साफ कहा कि कोई हमारी किसी से कोई बात ही नहीं हो रही है, तो वो राय का पहाड़ खड़ा क्यों किया गया था? वो भी एक नैरेटिव ही था ना अमेरिका की तरफ से। बिल्कुल, उसकी मैं वजह बता, उसकी नैरेटिव की वजह भी सिर्फ वही थी। एक तो पाकिस्तान का अपना इसमें एजेंडा है, उसके अलावा अमेरिका को देखिए, ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि अमेरिका अगर डिसाइसिवली जीत नहीं रहा तो उसकी हार हो रही है, और ईरान अगर डिसाइसिवली हार नहीं रहा तो वो जीत रहा है। तो अभी जो सिचुएशन है वो यही है, इफ अमेरिका इज नॉट विनिंग दे आर लूजिंग, और वही हालत हो रही है। तो वो किसी भी प्रकार से कोई भी बातचीत करके कुछ भी करके ये बताना चाहते हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन ईरान ने हर उनके प्रयास को फुस कर दिया। और वो कैसे करा? अब इन्होंने ये जो नौटंकी 3 दिन चली थी, और उस नौटंकी का बहुत बड़ा असर हमारे यहां भी बहुत सारे लोग धोती कुर्ताधारी आ गए थे, कुछ साड़ी पहन पहन के भी आ गई थी लेडीज, जो कि ये हो गया वो हो गया, अमेरिका पाकिस्तान जो है वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री बन गया, ये टाइप्स। तो ये लोग, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि एक नोशन क्रिएट किया जा सके, या एक ऐसा माहौल बनाया जा सके जो कि इवेंचुअली ये सिद्ध करने पर की तरफ जाए कि हम जीत रहे हैं, और ईरान डेस्परेटली सीज फायर के लिए मांग कर रहा है, डील के लिए मांग कर रहा है। तो ये मेरा मानना है, यही वजह थी कि उन्होंने ये बातचीत का नाटक किया, यही वजह थी कि जेडी वेंस उड़ के चले गए, फिर गए कहां वो पता नहीं, और यही वजह थी कि फिर ईरान ने जब इनको साफ कर दिया कि पहली बात पाकिस्तान में बातचीत नहीं होगी, और दूसरी बात यह है कि हमें कोई बातचीत नहीं करनी, हमारी ये 5 कंडीशंस हैं, ये आपकी 15 कंडीशंस हमने पढ़ ली, हमारे को एक भी मंजूर नहीं है, और ये हमारी 5 कंडीशंस हैं, अगर आप ये मानो तो बात करो वरना लड़ो। तो यही बात हो रही है, और ये एक और कस का तमाचा पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के चेहरों पर पड़ा है। लेकिन सर, जेडी वेंस को तो अब ये भी डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान का कोई सैनिक कोई न्यूक्लियर वेस्ट पहनकर आ जाए, उसमें कोई बम छिपा हो। देखिए, ये उनके अंदर एक खौफ बड़ा हुआ है कि क्यों ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं आना चाहिए। उन्होंने ये कई दफा कहा है कि हम ईरान न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है। अब ये एक उन्होंने नया शगुफा छेड़ा है कि ईरान के जो लोग आत्मघाती न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है। ये न्यूक्लियर बम, इसको बिल्कुल टेक्निकली बम नहीं कहा जा सकता। ये एक ऐसा कोई रेडियो एक्टिव, रेडियोधर्मी कोई प्रकार का लगा करके आ सकते हैं, जिससे कि वो आप अपने आप को जब उड़ाएंगे तो वहां पर रेडिएशन फैल सकता है, और उसका ये कहना है कि वो आकर के किसी भीड़ वाले इलाके में अपने आप को उड़ा देंगे और हजारों लोगों को का नुकसान हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये बात कही जा रही है ताकि वो अपने लोगों को ये जस्टिफाई कर सकें कि क्योंकि वो बार बार इसको एक खराब देश बोलते हैं, रोग स्टेट बोलते हैं, क्यों एक रोग स्टेट या ऐसी स्टेट जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देती है उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होना चाहिए। इसी सांस में मैं ये कहना चाहता हूं कि उसी जेडी वेंस के बाद ये पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं निकलती, क्योंकि पाकिस्तान भी बिल्कुल पक्का आतंकवादी देश है, और हर आतंकवादी जो घटना हुई है, चाहे वो अमेरिका में हुई हो, कहीं भी हुई हो, उनके कहीं ना कहीं तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, वॉरफेयर का एक हिस्सा है। और वो सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि क्यों ईरान के ऊपर हमने हमला किया, और हम क्यों ईरान के ऊपर लगातार हमला करते चले जाएंगे जब तक कि उनकी हम न्यूक्लियर फैसिलिटी को पूरी तरह से तबाह नहीं कर दें। अगर आपको याद हो तो ट्रंप ने पिछली बार कहा था बम्बार्डमेंट करने के बाद कि वी हैव ऑब्लिटरेटेड द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान, और अब कहां से दोबारा यूं का यूं ऑब्लिटरेट होने के बाद वो प्रोग्राम दोबारा यूं का यूं आ गया। ये मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा उनको इस बात का एक एक जैसे घूमता रहता है ना दिमाग में बात कि अरे ये यहां से ये बम न्यूक्लियर चला देंगे, न्यूक्लियर, तो वही कहीं जाकर के मुझे लगता है इसका उनके दिमाग में जो बैठा हुआ है वो है। इस प्रकार की कोई चीज होने की संभावना मुझे नजर नहीं आ रही है। सर, लेकिन मैं यहाँ ये समझना चाहूंगी कि न्यूक्लियर सुसाइड वेस्ट यानी कि जैकेट पहनकर आ सकते हैं, क्या न्यूक्लियर वेपन जो होता है वो इतना हल्का होता है कि कोई भी जैकेट की शक्ल में पहनकर आ जाए? अगर हिरोशिमा नागासाकी की बात करें सर, वो बम तो कितने भारी थे।
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो 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 लिटिल बॉय जो हिरोशिमा पे 6 अगस्त को गिराया गया था 1945 में, वो लगभग 4,500 से 4,500 किलोग्राम उसका वजन था। और जो नागासाकी पे गिराया गया वो उससे भी बड़ा था, फैटमैन कहते थे उसको। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि वही मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ये बॉम्ब नहीं लगा सकते, बॉम्ब नहीं ला सकते, लेकिन उसको जो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो अपनी वेस्ट के ऊपर उसको लगा सकते हैं। और फिर वो रेडियो एक्टिव मटेरियल को वहां जाकर के उसको अगर एक्टिवेट कर देंगे तो उसका बहुत जबरदस्त और बहुत लंबे समय तक उसका रेडियो धर्मिता रहती है। आप चेरनोबिल देख लें, चेरनोबिल बिल्कुल खत्म हो गया है, वहां सालों से कोई वहां पर नहीं जा पाया। तो ये जो रेडियो धर्मिता का जो जो ब्लास्ट करके उसको फैलाया जा सकता है, वो मेरे ख्याल से वो कह रहे हैं। क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब तो बहुत बड़े बड़े होते, क्या अमेरिका ने जो, मेरे को लगता है सबसे छोटा बॉम्ब जो अमेरिका क्लेम करता है वो मेरे ख्याल से 20-25-23 किलो का था। तो इवन वो इस प्रकार का बॉम्ब को ले जाना मुझे लगता है इतना आसान नहीं होगा, छुपा करके और फिर उसको चलाएंगे, इनिशिएट कैसे करेंगे। तो ये बहुत दूर की बात सर, है। मुझे तो लग रहा है कि डर्टी बम का खतरा इनको सता रहा है, क्योंकि कहा जाता है ना कि जो यूरेनियम इनके पास है, ईरान के पास है, वो 60% एनरिच हो चुका है, संवर्धन उसका हो चुका है। तो हो सकता है इस तरफ इशारा हो रहा है कि वो कुछ भी लाकर वहां पर अगर तबाही मचाते हैं तो इनके तो 1,000-2,000 सैनिक मर जाएंगे। तो ये खतरा या ये डर दिखा दिखाकर अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। और दूसरी तरफ आप देखो, मार्को रूबियो, वो G7 समिट में पहुंचे हुए फ्रांस में, हमारे विदेश मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की है। अब वो ये फरमा रहे हैं कि बड़ी जल्दी वॉर खत्म हो जाएगा, 2-4 हफ्तों में खत्म हो जाएगा, महीने नहीं लगेंगे, हफ्ते लगेंगे। सर, आप पूरे साल को भी हफ्तों में कन्वर्ट कर दो तो बात तो वही हुई। बिल्कुल, जो बिल्कुल वो ये भी कह सकते थे, कहेंगे। देखिए, ये बात इनको खुद पता नहीं पड़ रहा है कि ये युद्ध किस दिशा में चला गया है और किस दशा में आ गया है। क्योंकि जब शुरू किया था तो उनको ये लगभग निश्चित था उनके दिमाग में कि हम एक बार हमला करेंगे और एक दिन में ईरान अपने घुटनों पर आ जाएगा। वो नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा 24 घंटे में हम युद्ध खत्म कर देंगे, वो नहीं हुआ। फिर उन्होंने कुछ और कहा। फिर ट्रंप ने एक बार कहा कि ये युद्ध 6 महीने चल सकता है। एक एक्चुअली अमेरिका को इस युद्ध की परिभाषा और भाषा समझ में नहीं आ रही है और उनको नहीं पता पड़ पा रहा है कि इसको युद्ध को कैसे खत्म किया जाएगा। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि इनको अपने सामने कोई डिजायर्ड एंड स्टेट है ही नहीं। वो इस युद्ध चाहते क्या हैं इस युद्ध से, ये अमेरिका को क्लियर नहीं है। और जब आपके पास ये क्लियर नहीं है कि आप इसे चाहते क्या हैं, तो आप खत्म कब करेंगे? जब आपको मालूम है कि मैं ये चाहता हूं कि ईरान के 3 टुकड़े हो जाए, मैं लड़ाई बंद कर दूंगा, तो आप उसकी तरफ काम करेंगे। जब आपको पता ही नहीं है कि आप चाहते क्या हैं, तो आप क्या, किस लिए लड़ रहे हैं? एमलेसली लड़ रहे हैं। तो ये मेरा मानना है कि उनका उनके उनके इस तरह के बयानात इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो जो भी कह रहे हैं वो नहीं हो रहा है। 48 घंटे बोला, 5 दिन बोला, 10 दिन बोला, वो नहीं हो पा रहा है। तो उनके युद्ध उनके हाथ से निकलता जा रहा है। इस वजह से वो ऐसे सेफ स्टेटमेंट, सेफ अपने अपने बयानात दे रहे हैं। सर, दिलचस्प तो यह है कि वो कहते हैं ना, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। अमेरिका का हर नेता अपने तरीके से बयानबाजी कर रहा है। ट्रंप भी अपनी ही तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन इनकी बातें ज्यादा देर तक टिकी नहीं रह पा रही। लेकिन अब देखते हैं कि 10 दिन का जो और अल्टीमेटम आगे बढ़ा है, उस 10 दिन में क्या करते हैं। अभी तो ये भी कह रहे थे ना कि कोई सरप्राइज है। अब भगवान जाने वो सरप्राइज क्या है। वो बाकियों के लिए सरप्राइज है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए शॉकिंग होगा, ये वही तय करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो नैरेटिव का वॉर चल रहा है उसमें असली खबर किसी तक नहीं पहुंच रही है, सिर्फ अफवाहें आ रही हैं। और असली तस्वीर तभी उभर कर सामने आएगी कि इस वॉर में किसने असली जीत दर्ज की, जब इसका एंड होगा। और एंड होता नजर नहीं आ रहा है। और इस पूरे खेल में पाकिस्तान का पिसना तय है सर, क्योंकि आखिरकार अगर बूट्स ऑन ग्राउंड उतारे जाते हैं अमेरिका की तरफ से, तो वो इसी रास्ते से पाकिस्तान के बलोचिस्तान से होते ईरान में जाएंगे। और देखने वाली बात होगी कि वो अमेरिकी सैनिक होंगे या पाकिस्तानी फौज के लोग होंगे। सर, आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।